प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है राजायन जी। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं 24 घंटा बैठ करके हरिनाम जप किया बिना सोए लगातार कि भगवान आकर मेरे को दर्शन दे, लेकिन भगवान आए नहीं। सुना था मैं कलयुग में बड़ा जल्दी भगवान आ जाते हैं 24 घंटा में ही, लेकिन आए नहीं। ऐसा क्यों? देखो जी, 24 घंटा कोई हरिनाम जपने से भगवान आ जाएंगे ये कौन आपको बता दिया? कोई शास्त्र पुराण में ग्रंथ में तो ऐसे लिखा नहीं है कि 24 घंटा कोई राम नाम जप ले, हरिनाम जप ले तो भगवान आकर साक्षात दर्शन दे दे। तो ऐसे लाखों आदमी मिल जाएंगे 24 घंटा जप करने वाले। ये कहा गया 24 घंटा अगर आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल अगर आपके मुंह से हरिनाम निकल रहा है तो इसी प्रकार से 6 महीना अगर आप लगातार ऐसे जप किया तब जाकर के यह भगवत कृपा प्राप्त होती है। फिर आपकी सब मनोकामना पूरी होती है, भगवान की दर्शन की इच्छा दर्शन भी हो सकता है। पय आहार असन एक राम नाम सटमास, रिद्धि सिद्धि और अपर निधि करतल तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं अगर कोई हरदम हर पल हरिनाम 24 घंटा जप 6 महीना लगातार कर दे तो उनको जो रिद्धि सिद्धि समस्त प्रकार की ज्ञान वैराग्य भक्ति सब कुछ जो है उनको प्राप्त हो जाएगा और भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। तो आपने ये है कहाँ से भ्रम से जो है सुन लिया कि 24 घंटा खाली जप लेने से भगवत प्राप्ति हो जाएगा। ये कोई शास्त्र पुराण में ग्रंथ में इसे लिखा नहीं है। अगर 24 घंटा जपने से भगवान आए तो बहुत सारे इसे लोग जो है 24 घंटा कीर्तन करते हैं। हमारे हरिद्वार ऋषिकेश बद्री केदार आदि में ऐसे ही संत मिलेंगे जो पूरा दिन रात केवल हरिनाम जप में ही रहते हैं, तो वो लोग को साक्षात भगवान आके दर्शन नहीं दे रहे हैं। अगर लगातार इस प्रकार 6 महीना तक बैठ करके आज चलते फिरते आज सब काम करते हुए कैसे भी हरिनाम मुख से निकले तब जा करके जो है प्रभु रिझते। इसलिए आपके मन में जो एक भ्रम धारणा है कि 24 घंटा में भगवान आ जाएंगे, ये शास्त्रीय नहीं है। कहाँ से भ्रम से आपने ये सुन लिया है, किसी ने भ्रमित कर दिया है आपको। 24 घंटा में तो कोई संसार का कोई आदमी भी अगर 24 घंटा उनके पास जाकर सेवा करो बैठ थोड़ा उठ दो तो भी इतना प्रसन्न नहीं हो जाएगा, तो भगवान क्या 24 घंटा में प्रसन्न हो? ये सब जो है भगवान को प्रसन्न करने का दर्शन करने का ऐसे 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है। जैसे कोई सेठ को कोई प्रसन्न करना चाहे नौकर या कोई कारीगर, तो 1 दिन खाली सेवा कर देने से 1 दिन जाकर उनके पास 8 10 15 घंटा खाली काम कर देने से वो एकदम रिझ जाएगा, ऐसी बात नहीं। उनके पास हर दिन जा करके उनसे मिलिए, सेठ जी कहते रहिए, उनकी जो आज्ञा का पालन कीजिए, उनकी सेवा करते रहिए, आगे पीछे हाथ जोड़े खड़े रहिए, सेठ जी की आज्ञा का जो है पालन कीजिए। सेठ जी देखेंगे बेचारा 6 महीने के 1 साल से मेरा सेवा कर रहा है और बहुत आज्ञाकारी है, कोई भी काम बदलता हो तो करता है, हरदम जो है सेठ जी करता रहता है, तो फिर सेठ जी भी सोचते हैं हाँ ये पक्का भगत है। ऐसे ही जो है भगवान का नाम जप जो है भक्तों को हरदम हर पल करते रहना चाहिए। भगवान की जो आज्ञा का पालन करना चाहिए, पूजा पाठ भक्ति जप तप ये सब करते रहने चाहिए। भगवान के दर्शन पूजा आरती जो भी कर रहे हैं सब करते रहना चाहिए।
ऐसे करते 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 6 महीना 1 साल जब होता है, तो भगवान सोचते हैं हाँ कोई व्यक्ति बड़ा लगातार नियम से हमारा सब पूजा पाठ भक्ति कर रहा है। खाली कोई एक दिन आकर के इसकी सेवा कर दे तो बोले कि एकदम बड़ा भगत हो जाए, तो कहाँ से होगा। अभी कोई आएगा हमारा मंदिर में, यहाँ 24 घंटा मान लीजिए टाइम निकाल कर आ जाएगा, झाड़ू लगाएगा, पोता लगाएगा, थोड़ा गोड़ हाथ दबा देगा, थोड़ा सा जो है और कुछ काम कर देगा, 24 घंटा हमारे पास रह जाएगा, तो मैं उनको भगत मान लूँ। अरे इसे तो कोई भी आ जाएगा, अगर 24 घंटा घर रह करके अपना काम धाम करके सेवा करके चला जाएगा, तो उसको क्या सब कुछ मैं धन संपत्ति सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ उसको प्रसन्न हो जाऊंगा कि ये बहुत बड़ा भगत है। ऐसे नहीं होता है। उसके लिए साल भर, कम से कम 6 महीना साल भर वो लगातार आए मंदिर में, आ करके मंदिर का दर्शन करे, फिर हमारे पास बैठे उठे, जो आज्ञा हम देवे वो सेवा करे, उनकी श्रद्धा प्रेम भक्ति निष्ठा ये सब देखेंगे। उसके बाद जो है मालूम पड़ेगा कि हाँ ये हमारा पक्का भगत है। एक दिन तो कोई भी कर देता है। आजकल तो ऐसे 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 लोग है, मुँह ऊपर से सामने से आकर बड़ी मीठी मीठी बात करके जो है एक दिन तक बड़ा भगत बन जाएंगे, फिर बाद में जो है भक्ति भक्ति सो रंग उतर जाता है। आप देखेंगे कोई नए नए बहू देखना जाना हो, तो बहू जो लड़की बहू देखने जाएंगे, बड़ा सुशील बन के, गुणवती बन के, बड़ी सुंदर बन के सामने खड़ी हो जाएगी, बड़ी मीठी मीठी बातें करेगी, ऐसे लगेगा आपको कोई देवी है। जब शादी करा देंगे लड़का का, वो भी बहू बन के घर में आ जाएंगी, तो 2 महीना 3 महीना तक ही बहुत सुशील और गुणवती बन के रहेगी, जवाब नहीं देगी, मांझ मांझ करती रहेगी। लेकिन जैसे शादी ब्याह हो गया, पुराना हो गया, 6 महीना साल 2 साल हो गया, आप फिर देखो अब उधर से जवाब होगा, हर एक चीज़ का बातों का जवाब मिलेगा, झगड़ा होगा, सास बहू में लड़ाई होगी। तब समझ में आता है अरे ये तो बड़ी मीठी मीठी बात कर रही थी, बहुत जो है मीठी मीठी बात करके बहुत जो है अपना आप पेश कर दिया, बहुत अच्छी समझ करके, अभी तो बिगड़ गई। बिगड़ नहीं गए है, वो स्वभाव पहले भी था, लेकिन आपके सामने जो है थोड़ा शादी करना है उसको, इसलिए थोड़ा सा स्वभाव को कोमल कर दिया था। तो ऐसे किसी से कोई काम लेना हो तो व्यक्ति के पास जाकर पहले थोड़ा सा मीठी मीठी बातें करके उसको 1 दिन 2 दिन ऐसे लोग सब लोग रिझाते हैं, लेकिन उसको जो है भगत नहीं मान लिया जाता है। कम से कम 6 महीना 1 साल तक जब कोई व्यक्ति आकर के सेवा करता है या पास में बैठता उठता है, वो व्यवहार उसका वो अध्ययन किया जाता है, कैसा आदमी है क्या है, तब जाकर उसको भगत है कि क्या मालूम पड़ता है। हमारे पास ही 1000 लोग आते हैं, पहले पहले आकर बड़ा भगत बन जाएंगे, महाराज जी महाराज जी, गुरु जी गुरु जी गुरु जी करेंगे, जैसे एकदम बहुत बड़ा पक्का भगत है, सब कुछ हमारे लिए लुटा देगा, हैं तन मन धन शरीर पूरा परिवार ही लुटा देगा, ऐसे भगत बन जाते हैं। लेकिन 2-4 महीना 6 महीना बीतते ही जो है उसका स्वभाव मालूम पड़ जाता है। थोड़ा सा कुछ बात अगर कह दिया, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, या गुरु के ऊपर कोई मुसीबत आ गया, कुछ आ गया, देखो कैसे भागते हैं सब। अरे कहाँ फंस गया था मैं ये। तो ऐसे अगर एक ही दिन में ही खाली भगत सब बन जाएंगे कोई सेवा करने, तो 1000 लोग फिर दुनिया में ऐसे मिल, लाख करोड़ आदमी मिल जाएंगे हर 24 घंटा हरिनाम जपने के लिए। कोई आदमी एक दिन आकर खाली सेवा करने से, एक दिन या अपना भक्ति दिखाने से अगर भगत मान लिया जाए, तो ऐसे 1000 आपको भक्त मिल जाएंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति को अपना मानने से पहले, अपना दोस्त मित्र ये सब संगी साथी मानने से पहले उसको कम से कम 6 महीना 1 साल तक परीक्षा करनी चाहिए, देखना चाहिए उसका व्यवहार हमारे से मिलता है कि नहीं, आज्ञा पालक है कि नहीं, तब जा करके मानना चाहिए। हमारे शास्त्र में भी लिखा है कोई अगर शिष्य बनना है तो शिष्य को भी जानना चाहिए कि गुरु जी का 1 साल तक देखे कैसे स्वभाव हमारे स्वभाव से मिलता है कि नहीं, जमेगा कि नहीं। गुरु को भी चाहिए शिष्य को जो 1 साल तक कम से कम परीक्षा करे कैसा है क्या है, जब देखेगा अच्छा है तब जाकर मंत्र दीक्षा दे करके रिश्ता जोड़े। ऐसे ही बहू देखे लड़का देखे तो आज ही देखा काली शादी कर दिया, तो देखो कैसे फिर महाभारत खड़ा हो जाएगा।
अरे कम से कम जिससे लड़की को ब्याह करना है, लड़का को दामाद बनाना है, लड़की को बहू बनाना है, कम से कम 6 महीना 1 साल तक उसके बारे में जानकारी करे, बढ़िया से अध्ययन करे, उसके बाद जो है उसको बहू बनाए या दामाद बनाए। किसी को भी दुनिया में संगी साथी दोस्त मित्र बनाना हो तो खाली एक दिन के भक्ति से ऐसे नहीं मान लेना चाहिए कि ये बड़ा भगत है। कम से कम 6 महीना 1 साल तक उसका पूरा व्यवहार देखना चाहिए, परिणाम क्या जो आएगा फिर उसी के अनुसार मानना चाहिए। ठीक उसी तरह भगवान के भक्ति भी एक दिन कोई बैठ कर 24 घंटा जप लेने से बड़ा भक्त नहीं मान लिया जाएगा। उसको पूरा 6 महीना 1 साल तक भगवान के पूजा पाठ भक्ति जप तप ये सब करते रहना चाहिए। कितना मुसीबत आए तो भी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, कितना तकलीफ आ जाए तो भी नहीं छोड़नी चाहिए, ठंडी बारिश गर्मी आ जाए तो भी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। जब भगवान देखेंगे पूरी तरह से हमारा भक्ति में लीन है तब जाकर कृपा करते। नहीं तो 4 दिन भक्ति किया फिर 5वां दिन घर में कोई मुसीबत आ गया, छोड़ छाड़ के मंदिरों पूजा पाठ से भाग गया, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। हमारे पास 1000 आए हैं। 4 महीना भक्ति किया फिर ऐसे छोड़ दिए हैं कि फिर पता नहीं वो लोग का कि कोई साल 2 साल भक्ति किया फिर छोड़ दिए, उनके पता नहीं। कितने लोग 2 महीना भक्ति किया फिर बीच में 4 महीना छोड़ दिया, फिर आगे महीना भक्ति कर दिया, फिर 2 महीना 4 छोड़ दिया। ऐसे कितने सब गुरु भक्त बन जाते हैं फिर बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। जब देखें गुरु जी के ऊपर कोई विपत्ति है, मुसीबत है, कोई तकलीफ आ गया, वहाँ जाएंगे तो साला पैसा खर्च होगा, कुछ देना पड़ेगा, गुरु जी को सेवा करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तो देखो कैसे लोग छिप जाते हैं, भाग जाते हैं सब। ये सब मैं चीज़ अनुभव करता हूँ। तो ये सब परीक्षा का समय है। ऐसे ही भगवान भी देखते हैं कि बड़ा भक्ति दिखा रहा है, देखते हैं इसका परीक्षा करते हैं थोड़ा सा। कोई 1-2 परीक्षा कर देंगे, मुसीबत आ जाएगा, परेशानी आ जाएगी, उसी परेशानी मुसीबत में टेंशन ले करके वो सब भगवान का भक्ति गुरु का भक्ति पूजा पाठ तीर्थ धाम जप तप की सब रुचि खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक अपने घर परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आ गया तो बड़े बड़े का भक्ति छूट जाती। जहाँ पर कुछ पैसा देने लेने की बात आ जाएगी तो बड़े बड़े की भक्ति छूट जाती है। और जो भक्त बने हमारे शास्त्र पुराण में ध्रुव प्रहलाद आदि बड़े बड़े कष्ट सहन करके, बड़े बड़े विपत्ति सहन करके, बड़े बड़े मुसीबत को झेलते हुए भी अपना दृढ़ता से भगवान के साथ जुड़े रहे, तब जाकर भगवान दर्शन दिया, भगवान की कृपा हुई। लेकिन आजकल के लोग जो है भक्ति थोड़ा दिखाते हैं लेकिन मुसीबत आने पर सब भाग जाते हैं। मैं ये सब बहुत देखा है। कितने अगर गुरु जी महाराज जी कर दिए, ऐसे बहुत बड़ा भगत है, थोड़ा सा कुछ मुसीबत आ जाए हमारे ऊपर या कोई तकलीफ परेशान आ जाए, बोल लिया काम बता दूं, देखो 4 दिन तक दिखाई नहीं देते हैं फिर। तो आप जो है राजन जी, आप जो कह रहे 24 घंटा जपा भगवान नहीं मिले, तो ऐसे नहीं होता है। आपको 24 घंटा जप 6 महीना तक लगातार करना होगा, तब कुछ राम नाम की महिमा का असर आपको अनुभव होने लगेगा। ये कोई दुकान का लड्डू नहीं है कि जाकर के 10 रुपये देकर खरीदे खा ले। दुनिया का सर्वोच्च साधना है भगवत प्राप्ति, सबसे बड़ा विद्या है भगवान की प्राप्ति, संसार का सबसे बड़ा जीत है भगवान की प्राप्ति। भगवान का प्राप्त कर लेना, दर्शन कर लेना कोई साधारण बात नहीं है, जो कि कोई भी आएगा 24 घंटा जप लेगा, 10 घंटा जप लेगा, भगवान को पा लेगा। ये बड़ी साधना है, 6-6 महीना साल तक लगा रहना पड़ता है। कितने तो हजार साल तपस्या करके भगवान को पाए हैं। इसलिए इसको साधारण मत समझिए। लेकिन हाँ, अगर लगातार कोई श्रद्धा प्रेम के साथ भगवान के साथ जुड़ा रहता है तो 6 महीना 1 साल में जरूर भगवत कृपा का अनुभव हो जाता है। जय श्री राम।